आज देश में महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा एवं महिला उत्पीड़न पर बात नहीं हो करके दंगे फसाद की बात हो रही है। आइए हम इंडिया अगेंस्ट हेट के अंतर्गत आप तक अपनी बात कुछ पहुंचाने की मैं प्रयास करता हूं। देश में महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, महिला उत्पीड़न इत्यादि चीज़ों पर बात नहीं हो करके हर तरफ हिंदू मुसलमान का खेल खेला जा रहा है। लोगों को आज ये बात को समझना होगा कि सरकार निर्धनों और बेरोजगारों के गर्दन पर पैर रख करके उनको हितों के खिलाफ में और बाजार के खिलाड़ियों के पक्ष में कुछ और कदम आगे बढ़ाने जा रही है। फिर देश की अर्थव्यवस्था को झटका देने वाले कुछ ऐसे निर्णय लिए जा सकते हैं जो किसी कारपोरेट प्रभु को हितों का संपोषण करता होगा। ताजा मामला आपने देखा होगा बिग बाजार का, जिसके हजारों करोड़ बैंक लोन को वसूली अधर में लटकी हुई है और रिलायंस रिटेल के द्वारा उस व्यवसाय को खरीदने की चर्चा बाजारों में गर्म। सुना है 24,000 करोड़ में बिग बाजार को अंबानी की कंपनी ने खरीदा है या खरीदने वाला है। अब बिग बाजार पर कितना बैंक लोन है, कितना चुकाया गया है, कितने का वजन रिलायंस उठाएगा, डील की शर्तें क्या होगी, उसमें लेन देन और सरकारी बैंक के क्या हित अहित होंगे, ये आर्थिक जानकार लोग ही बता सकेंगे। लेकिन अजान हनुमान चालीसा के विवादों का जैसे कोलाहल मचा हुआ है। हर टीवी डिबेट में आप देख रहे होंगे कि सर्वत्र यही चर्चा की जा रही है, जबकि आज मूलभूत समस्या ये बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था, शिक्षा एवं समाज कल्याण की होनी चाहिए थी। अब आइए हम आपको सरकार की राजनीतिकों की दाव भी ऊंचे होंगे। बैंकों का निजीकरण होने वाला है, LIC की हिस्सेदारी भी बेची जानी है, सार्वजनिक संपत्तियां भी बेची जा रही है। इसकी लंबी लिस्ट तैयार की गई है। नई शिक्षा नीति के कई प्रावधानों को आनन फानन में लागू किया जा रहा है। इससे निपटने का कोई प्रभावी विजन भी तैयार नहीं है। तो धार्मिक विवाद खड़ा करना, फालतू मीडिया को या पालतू मीडिया बोल सकते हैं, उसके पीछे लगा देना, कम पढ़े लिखे या करियर के प्रति बेपरवाह किस्म के नौजवानों को हाथों में झंडे, लाठी आदि थमाकर उन्हें उकसा देना, ये सब करना जरूरी हो जाता है। अचानक से जो कोलाहल बढ़ गए हैं, यह समझ लेना चाहिए कि इस कोलाहल की आड़ में निर्धन और निम्न मध्यम वर्ग के लोग जो विकास की प्रक्रिया में हाशिए पर हैं, उन्हें अधिक हाशिए पर धकेलने की पुरजोर तैयारी की जा रही है। मैं आपको एक बात और बतला देना चाहता हूं कि सरकारी बैंक किस तरह बाजार के बड़े खिलाड़ियों के चरगाह बन खोखले होते जा रहे हैं, इन पर चर्चा करनी चाहिए। इस तरह की घालमेल की बारीकियों पर नजर रखनी चाहिए। वह मीडिया जैसे हिंदू मुसलमान करने का ठेका ले चुके हैं, वे आपको ये सारी बातें कभी नहीं बतला सकते हैं। उनसे भी बड़ा मुद्दा नई शिक्षा नीति को लागू किया जाना है। छात्र संगठन क्या खाए, क्या ना खाए, कब क्या नहीं खाए आदि के अंतहीन शोरगुल में उलझे हैं। एक छात्र संगठन देश के विभिन्न शहरों में धार्मिक विवादों से जुड़े मुद्दे को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, दूसरा उसका जवाब देने की तैयारी कर रहे हैं। शिक्षा नीति ही ले लीजिए, छात्र समुदाय के हित अहित का सीधा वास्ता है, लेकिन उनके बीच यह सामूहिक विचार विमर्श का मुद्दा नहीं बन पा रहा है। रस्म अदायगी की जा रही है। कुछ संगठन समर्थन या विरोध में जिंदाबाद मुर्दाबाद तो कर रहे हैं, जबकि नई शिक्षा नीति के प्रावधान छात्रों की वर्तमान पीढ़ी को ही नहीं, आने वाली पीढ़ी को भी प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करेगी। विश्लेषकों का एक बड़ा वर्ग बार बार यह चेतावनी दे रहा है कि नई शिक्षा नीति के नाम पर सरकार शिक्षा को कारपोरेटीकरण करने की योजना बनाई है और उनके रास्ता तैयार किए हैं।
आज जो नई शिक्षा नीति है वो प्राइवेट हाथों में सौंपने की पूरी तरह से रणनीति तैयार की जा चुकी है। देश की 2/3 आबादी के लिए उच्च शिक्षा, खास करके तकनीकी शिक्षा की द्वारा पहुंचाने में जो मुश्किलें हो रही है, जिन्हें नई शिक्षा नीति के प्रावधानों पर गौर करना चाहिए। कुछ इससे जुड़े विमर्शों पर भाग लेने की भी आवश्यकता है। अधिकतर नौजवान मोबाइल की फ्री डाटा का आनंद उठाते OTT प्लेटफॉर्म या IPL आदि में व्यस्त हैं। उन्हें जबकि जागरूक होकर के समाज को ये सारी चीज़ों की बतलानी चाहिए। जो आज सरकार किताबों पर जो टैक्स बढ़ाया है, क्या गरीब पर इसकी भार नहीं पड़ेंगे? हमें ये देखना है, ये समझना होगा। इससे आश्चर्य की बात है कि इनमें से कुछ अति उत्साही नौजवान किसी प्रायोजित धार्मिक जुलूस में शामिल हो अपने झंडे को किसी दूसरे धर्मस्थल फहराने में गौरव का अनुभव कर रहे हैं। उन नौजवानों से कुछ पैसे का लोभ देकर बुलाया जाता है, लेकिन अफसोसजनक बात यह है, सच तो यह भी है कि हुड़दंग मचाने, किसी अन्य धर्म के लोगों को अपमानित करने के उत्साह में बहुत सारे नौजवान फ्री में दिन भर झंडा ढोने के तैयार बैठे हुए हैं। संस्कार न एक दिन में बनते हैं, न एक दिन में बिगड़ते हैं। आज के नौजवान को बड़े तबके में धार्मिक सहिष्णुता का संस्कार, एक दूसरे के धर्म स्थलों को इज्जत की नज़र से देखने की संस्कार को नष्ट किया जा रहा है। उसके लिए राजनीति के खिलाड़ियों ने बड़े जतन किए हैं, वर्षों से जतन किए जा रहे हैं। अब आप देख लीजिए, रामनवमी है तो जुलूस निकलेगा ही, जरूर निकलनी चाहिए। उसमें तरह तरह की तलवारें, भाले हाथों में लेकर चिढ़ाने धमकाने वाले नारे नहीं लगनी चाहिए थे। किसी दूसरे धर्म के स्थलों के सामने से गुजरे। कई मामले में यह भी तय है कि दूसरे धर्म के लोग भी अपने उपासना स्थल से इस जुलूस पर पत्थर फेंक सकते हैं। और यही तो आज की राजनीतिक चाह रहे हैं कि दंगा हो, फसाद हो, ताकि उनकी चुनावी नैया तैरती रहे। अब किसी को महंगाई की सुध नहीं है, किसी बेरोजगारी की सुध नहीं है, किसी बेरोजगार को वो रोजगार देने की सुध नहीं है। आदमी की आमदनी घटती जा रही है, इस पर चिंता करने की जरूरत है। एक ही साज, एक ही धुन, इधर के या उधर के सारे नौजवान उसी धुन पर एक दूसरे को देख लेने की धमकियां में लगे हुए हैं। क्या आप अपने बच्चे को दंगाई, फसादी बनाना चाहेंगे? कतई नहीं। कोई भी समाज, कोई भी परिवार, कोई भी सच्चे व्यक्ति यह नहीं चाहेगा कि उनका बच्चा दंगाई बने, फसादी बने। आज उदारवाद की जटिल समीकरणों में जिन वर्गों को क्रय शक्ति का बेहिसाब विस्तार किया जा रहा है, जिन्हें अपने बच्चों के लिए किसी भी महंगी दर पर शिक्षा खरीदने की हैसियत नहीं, जिनके लिए मोदी ब्रांड राजनीति मुफीद है, उनसे कितनी प्रतिशत के बच्चे इन धार्मिक जुलूसों में गाली गलौज और मार कुटाई करने के लिए शामिल होते जा रहे हैं। उन्हें महंगाई, बेरोजगारी, इन दोनों से जो वर्ग त्राही त्राही कर रहे हैं, उससे अधिक उस नौजवानों को धर्म को ठेका लेकर सड़कों पर औरागर्दी करते दिखे जा रहे हैं। वैसे तो इस देश की राजनीति ही धार्मिक वैमनस्य की प्रोत्साहित कर अपनी रोटी सेकने वाली बनती गई है और निरंतर कुछ न कुछ विवाद, कुछ न कुछ कोलाहल होते रहते हैं। लेकिन जब भी कोलाहल बढ़ता है, संदेह उभरता है, कुछ न कुछ निर्धन, बेरोजगार विरोधी कदम उठाने ही वाले होते हैं। इस बार का कोलाहल कुछ अधिक व्यापक रूप ले चुका है। नौ उदारवादी राजनीति कितनी क्रूर हो सकती है,
इसे समझने के लिए इन्हीं परतों में झांकने की आज हमें ज़रूरत है और इसे समझने की भी हमें ज़रूरत है। मैं इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य खत्म करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, जय कांग्रेस।